हेलो दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है आपका सीधा अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस बीएससी थर्ड ईयर, जिसमें हमारा अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चल रहा है। यूनिट नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड और ग्रुप समूह। इससे पहले हमने ग्रुप में 11 क्वेश्चन कर लिए थे, टोटल 11 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ग्रुप में ही अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो हमारी बुक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 हमें किस प्रकार से कह रहा है उसको करेंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द सेट ऑफ फंक्शन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 12, और कह रहा है प्रूफ दैट सेट ऑफ फंक्शन given by z is equal to f1, f2, f3, f4 where f1x is equal to 1 upon x, f2x is equal to 1 upon x, और फिर बाद में अगर मैं या f2x इज इक्वल टू माइनस का x है, f2x इज इक्वल टू क्या है माइनस का x, f3x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, और f4x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x है। देन x इज एप्सिलॉन आर नॉट फ्रॉम्स a group with respect to composite of function फलन गुणन इज इट अबेलियन। आगे कह रहा हमें इज इट अबेलियन, हमें सिद्ध करना है कि ये अबेलियन है, इज इट अबेलियन। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है कंपोजिट टेबल या कंपोजिट ऑफ फंक्शन फलन गुणन के माध्यम से। हमें कह रहा है प्रूफ दैट द सेट ऑफ फंक्शन गिवन बाय g इज इक्वल टू f1, f2, f3, f4 वेर f1 इज इक्वल टू x है, f2 इज इक्वल टू माइनस का x है, f3 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन x है, f4 इज इक्वल टू यहाँ f4x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x है, वेर x इज एप्सिलॉन आर नॉट, जो r के अलावा सभी वास्तविक संयोग से आता है, फ्रॉम ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट फंक्शन इज इट अबेलियन। ठीक है, और हमें इसमें ये सिद्ध करना है कि यह अबेलियन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले संयुक्त फलन यहाँ पे इसका लिख देता हूँ। ये क्या बेटा संयुक्त फलन। ठीक है, संयुक्त फलन कह सकता हूँ मैं, संयुक्त फलन। ठीक है, तो ये जो सवाल दे रखा है इसको इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। यहाँ पे देखो हल। ठीक है, और हल में सबसे पहले ले रहा हूँ बेटा मैं इसको किस प्रकार से करेंगे। देखो g इज इक्वल टू हमें दे रखा है यहाँ पे g इज इक्वल टू f1, f2, f3 और f4। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है जो संयुक्त फलन हेतु ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं संयुक्त फलन हेतु ग्रुप है। ठीक है, इसको हिंदी में ही करेंगे बेटा। ठीक है, इसको हिंदी में करके देखते हैं, एक आध क्वेश्चन हिंदी में भी होना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पे कंपोजिट टेबल बना देते। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका कंपोजिट टेबल बना देता हूँ, फिर इसका किस प्रकार से कंपोजिट टेबल आएगी वो लिखेंगे। ठीक है, तो कंपोजिट टेबल यहाँ पे मैं इस प्रकार से बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या होती है कंपोजिट टेबल। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रहा हूँ f0, क्या ले रहा हूँ मैं f0, f1, f2, f3 और f4। ठीक है, और यहाँ पे f1, f2, f3, f4। ठीक है, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा f1 को f1 के साथ सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आएगा f1, फिर f1 को f2 के साथ f2, फिर यहाँ पे f3 और f4 आ जाएगा। ठीक है, f3 और f4। ठीक है,
एकाकी आच्छादित द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ F2 आएगा, फिर बाद में यहाँ पे F1 F4 F1 आएगा, ठीक है। इसको मैं पहले बना रहा हूँ, किस प्रकार से आएगी टेबल मैं बना देता हूँ, ठीक है। F4 और फिर बाद में F1 F2, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ तो F4 F3 और F2 F1, ठीक है। ये बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाइजेक्टिव या एकाकी आच्छादित द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। और एकाकी आच्छादित क्या होता है, देखो F1 ऑफ F1, यहाँ पे लिख रहा हूँ F1 ऑफ F1x, ठीक है। और इसको मैं किस प्रकार से सॉल्व करूँगा, देखो यहाँ पे मैं क्या इसको F1 ऑफ या F1x इस प्रकार से भी इसको लिख सकता हूँ कि F1x क्या दे रखा है, F1 ऑफ x क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, देखो x दे रखा है, क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो यह F1x इज इक्वल टू ये क्या आएगा, x आएगा, जो किसके बराबर बेटा, F1 के बराबर, किसके बराबर है, F1 के बराबर है। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं करूँगा F1 ऑफ F2x, ठीक है। F1 ऑफ F2x के साथ करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको F1 और ब्रैकेट F2x इस प्रकार से लिख सकता हूँ। और F2x क्या दे रखा है, माइनस का x दे रखा है यहाँ पे, तो F1 और माइनस का x और F1 माइनस का x क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का x है, माइनस F1x, ये माइनस का बाहर ले लूँगा, इसको अगर मैं माइनस बाहर ले लूँगा तो यह माइनस का x आएगा। और माइनस का x किसके बराबर दे रखा है हमारे पास, माइनस का F2 या F2 के बराबर दे रखा है, हमें किसके बराबर दे रखा है, F2 के बराबर। तो यहाँ पे F2 आया। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं करूँगा F1 ऑफ F2x और इसको F3x, ठीक है, F3x और यहाँ F1 और फिर बाद में F3x और फिर बाद में F1 और F3x, यानी कि यहाँ पे मैं F3x 1/x दे रखा है तो यहाँ पे 1/x ले लिया और 1/x, ठीक है, ये 1/x में दे रखा है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/x। और हमें एकाकी आच्छादित निकालना है या बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x ही होगा, क्या होगा बेटा यहाँ पे 1/x ही होगा। और 1/x किसके बराबर है यहाँ पर, F3 के बराबर, किसके बराबर है, F3 के बराबर, ठीक है। फिर बाद में F1 को मैं F1 ऑफ F4x करूँगा मैं, तो यहाँ पे F1 और फिर बाद में F4x इस प्रकार से इसको बंद कर लिया। और F4x क्या दे रखा है, F1 और 1/ माइनस का x, माइनस में आएगा चीज़ ये, और ये माइनस में किस प्रकार से आ जाएगा, देखो यहाँ माइनस बार आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1/x और इज इक्वल टू यहाँ पे किसके बराबर, F4 के बराबर है, किसके बराबर हटाइए, F4 के बराबर। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं करूँगा F2 ऑफ F1x, ठीक है, F2 ये दे रखा है और F1 ये ले रहा है। F2 को सारों से F1 F2 F3 F4 से मल्टीपल करूँगा, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास F1 ऑफ या F2 और F1x और F1x की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, हमें दे रखी है बेटा x दे रखी है, तो F2x और F2x की वैल्यू क्या है, माइनस का x है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास F2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास F2 के बराबर ही F2 आ जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे F2 ऑफ F1 या F2x करूँगा तो यहाँ पे F2 और F2x किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, माइनस x के बराबर होगा, F2x माइनस x और यहाँ F2 माइनस x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x आएगा यहाँ पे और क्या आ जाएगा F1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास F1 आ जाएगा। फिर बाद में इसी प्रकार मैं नेक्स्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, कहाँ पे कर लेता हूँ बेटा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैं F2 ऑफ F3x करना चाहूँ तो यहाँ पे F2 ऑफ F3x और यहाँ पे मैं F3x मतलब कि यहाँ पे मैं F2 F3x का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे F3x यानी 1/x, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/x और ये माइनस में दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का F2 1/x और F2 क्या दे रखा है माइनस का x दे रखा है, देन यहाँ पे इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस का
1/x आ जाएगा, माइनस का 1/x किसके बराबर है, F4 के बराबर। किसके बराबर है, F4 के बराबर होगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे F2 ऑफ F4x इज इक्वल टू यहाँ पे F2 ऑफ F4x, इसको इस प्रकार से इसको कर सकता हूँ सॉल्व, ठीक है। और F4 क्या है, माइनस का 1/x, ठीक है, माइनस का, और F2 माइनस का दे रखा ऑलरेडी हमें, कि किस में दे रखा बेटा, माइनस में दे रखा। देन यहाँ पे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास, ओनली x आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास F1, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, F1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ F3 ऑफ F1x, F3 को F1, फिर F2, F3, F4 करूँगा यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, F3 F1x, और यहाँ पे F1 क्या दे रखा है, F1 दे रखा है, F1x दे रखा है x, ओनली x दे रखा है, और F3x यानी 1/x आ जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, F3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, F3 आ जाएगा। फिर बाद में F3 ऑफ F2x, देन इसको मैं F3 ऑफ, या ऑफ नहीं लगा कि यहाँ पे F2x, और इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ। F3 ऑफ F2 कितना दे रखा है हमारे पास, माइनस का x दे रखा है। देन यहाँ पे माइनस का 1/x आ जाएगा, और F4 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, F4 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ F3 ऑफ F2x, F3, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे F3 और F3x, और इस प्रकार से मैं इसको F3 और F3x, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 1/x, और F3 ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1/x का 1/x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ लिख रहा हूँ मैं F3 ऑफ F4x इज इक्वल टू F3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, F4 मीन्स F4x, और यहाँ पे F4 क्या दे रखा है हमारे पास, माइनस का 1/x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो माइनस ये भी दे रखा, F3 भी किस में दे रखा है हमारे पास, 1/x में दे रखा, और ये माइनस दे रखा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, और ये F2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, F2 के बराबर हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ F3 या F4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, F4 ऑफ F1x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, F4, फिर बाद में F1x, फिर बाद में यहाँ पे F1x, F1 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, F1 और F1x, F1 की वैल्यू x है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1/x आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, F4 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, F4 के बराबर हो जाएगा। फिर बाद में F4 ऑफ F2x, देन इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, F4, और यहाँ पे F2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा F2x, फिर बाद में यहाँ पे F2 माइनस का x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और ये F3 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, F3 के बराबर हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे F4 ऑफ F3x इज इक्वल टू F4 ऑफ F3x, और यहाँ पे F4 ऑफ F3 मतलब 1/x, और यहाँ पे 1/x ऑलरेडी यहाँ पे F4 माइनस में होता है। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का x आ जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, F2 के बराबर हो जाएगा। देन यहाँ पे फिर बाद में नेक्स्ट करना चाहता हूँ F4 ऑफ F4x, देन इसको मैं सॉल्व करूँगा तो F4 और F4x,
और फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एफ और एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 माइनस का 1/x, देन यहाँ पे एफ और माइनस का 1/x, मतलब क्या हो जाएगा x आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा x और f1 के बराबर। इस प्रकार से कंपोजिट टेबल बनती है हमारे पास, ठीक है। पहले इसको सोल्व करना होता है, फिर कंपोजिट टेबल बनानी, हमने इसको पहले बना दिया, ठीक है। तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप आगे करेंगे यहाँ पे, फिर बाद में वही रूल आ जाएंगे। G1 रूल कौन सा है बेटा, यहाँ पे G1 रूल संवर्त नियम या क्लोजर लो, फिर बाद में एसोसिएटिव लो सहचारिता का नियम, फिर बाद में आइडेंटिटी तत्समक नियम, फिर बाद में प्रतिलोम इनवर्स, फिर बाद में क्रम विनिमय का नियम, एंड देन यहाँ पे क्रम विनिमय का नियम पालन होता है, ये क्या हो जाता है, अबेलियन हो जाता है। तो यहाँ पे इसका 1 बाय 1 करेंगे इसको हम। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले संवर्त नियम, ठीक है। क्या देखते हैं, संवर्त नियम। संवर्त नियम जिसे हम कह सकते हैं संवर्त नियम में कि यहाँ पे संक्रिय सारणी के सभी संक्रिय सारणी के सभी सदस्य अवयव जी के सदस्य हैं, सभी सदस्य जी के सदस्य हैं, जी के सदस्य हैं, ठीक है, जी के सदस्य हैं, अतः जी गुणनफलन में समवर्त है, अतः जी के जी गुणनफलन में संवर्त है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको कर लिया, ठीक है। थोड़ा दिख नहीं रहा है तो एडजस्टमेंट करना बेटा। यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि संक्रिय सारणी में जो सारे के सारे जो सदस्य है, यहाँ हमने सोल्व किया, सारे के सारे इसी में ही आ रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे जो F1 F2 F3 और इसको मैं एकाकी आच्छादित या बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा हमने सोल्व किया, तो यहाँ पे सारे के सारे सदस्य जी में ही आ रहे। तो यही लिखा संक्रिय सारणी के सभी सदस्य जी के सदस्य। संक्रिय सारणी में जो कंपोजिट टेबल आई है हमारे पास, जो संयुक्त सारणी आई है, उसके सारे के सारे सदस्य क्या है, जी के ही है, किसके, जी के ही है, ठीक है। इसलिए अतः जी गुणनफलन के समवर्त है, ठीक है। अतः क्या है, जी गुणनफलन में क्या है, समवर्त हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हम नेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ पे अगला नियम, और अगला नियम है हमारे पास सहचार्य का नियम। और सहचार्य का नियम किस प्रकार से होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो, सहचार्यता का नियम, सहचार्यता का नियम। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा F2 F3 F4 इज एप्सिलॉन जी, कहाँ से आ रहा है बेटा, जी से आ रहा है। देन यदि मैं सहचार्य का नियम लगाता हूँ F2 ऑफ F3 ऑफ F4 इज इक्वल टू यहाँ पे F2 ऑफ F3 ऑफ F4, देन F2 ऑफ F3 यहाँ से लगाया था मैंने। F2 ऑफ F3 क्या होता है बेटा, F4 के बराबर होता है। यहाँ पे F4 ऑफ F4, ठीक है, इज इक्वल टू F2 और F3 ऑफ F4 क्या होता है, F2 के बराबर होता है, यहाँ पे F2, ठीक है। और F4 ऑफ F4 क्या F1 के बराबर होता है, यहाँ पे F1 के बराबर। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट में F2 ऑफ F2 क्या होता है, F1 के बराबर, F1, यानी दोनों क्या हो गए हमारे पास बराबर हो गए, F1 इज इक्वल टू F1। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या था, ए या जी में संयुक्त फलन सहचारी, यहाँ पे लिख सकता हूँ अतः जी में संयुक्त फलन सहचारी है, संयुक्त फलन क्या है, सहचारी है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सहचारिता के नियम के बाद लिख रहा हूँ मैं आइडेंटिटी, या फिर कह सकता हूँ मैं आइडेंटिटी के अलावा यहाँ पे कह सकता हूँ मैं तत्समक अवयवी। क्या लिख रहा हूँ, तत्समक अवयवी,
अवयवी, ठीक है। और तत्समक अवयवी किस प्रकार होता है कि संक्रिया में यहाँ पे हमें दिख रहा है बेटा, संक्रिया से F1 A का तत्समक अवयवी है बिकॉज ऑफ F1 इज एप्सिलॉन जी, अतः ए से तत्समक का, ठीक है, अवयवी अस्तित्व में है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे F1 है, क्या लिखा, संक्रिया सारणी से, संक्रिया सारणी से F1 A, या यहाँ पे हमारे पास G दे रखा है, G का तत्समक अवयवी है से F1 इज एप्सिलॉन G, या फिर लिख सकता हूँ मैं F1, या फिर लिख सकता हूँ F1 G का क्या है, G का तत्समक अवयवी है, G का तत्समक अवयवी है, तत्समक अवयवी है, इसलिए यहाँ पे कह सकता हूँ कि अतः G में तत्समक अवयव का अस्तित्व है, G में तत्समक अवयव का अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व है, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको अगर डिटेल से बताना चाहता हूँ तो इस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे, और ये किस प्रकार है, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने लिख तो दिया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं F1 ऑफ F2 करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास F1 आता है, F1 ऑफ F2 करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है बेटा, F2 आता है, क्या आता है, F2 आता है। और F2 ऑफ F1 करता हूँ तो भी क्या आएगा, F2 ऑफ F1 करूँगा तो भी F2 ही आएगा। यदि मैं F1 ऑफ क्या करूँ मैं, यदि मैं F1 ऑफ F3 करता हूँ तो F3 आता है, और यदि मैं F3 ऑफ F1 करता हूँ तो भी क्या आता है, F3 आता है। इसलिए क्या यहाँ पे मैं कह रहा हूँ संक्रिया सारणी से F1 इज एप्सिलॉन G एंड F1 G का क्या है, तत्समक अवयवी है, अतः G में तत्समक अवयवी का अस्तित्व है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से करें तो यहाँ पे F1 ही यहाँ पे क्या होगा, G का अवयव का तत्समक अवयवी होगा, ठीक है। तो फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे प्रतिलोम किस प्रकार होगा, देखो यहाँ पे प्रतिलोम अवयवी, ठीक है, प्रतिलोम, ठीक है। और प्रतिलोम में मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा कि प्रतिलोम संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, F1 ऑफ F1 करूँ, क्या करूँ बेटा, F1 ऑफ F1 करूँ तो F1 ही आएगा। F2 ऑफ, यहाँ पे F2 ऑफ F2 करता हूँ, ठीक है, F2 ऑफ F2 करता हूँ, देन यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, F2 ऑफ F, तो भी F क्या आएगा, F1 ही आएगा। और F3 ऑफ F3 करता हूँ तो भी क्या आएगा, F1 ही आएगा। और यहाँ पे अगर F4 ऑफ F4 करता हूँ तो भी क्या आएगा, F1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब जगह F1 ही आ रहा है, ठीक है। तो F1 देन यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे कि जो प्रत्येक F1 का जो प्रतिलोम होगा F1 ही होगा, F2 का प्रतिलोम F2 ही होगा, F3 का प्रतिलोम F3 होगा, और F4 का प्रतिलोम F4 ही होगा। देन मैं कह सकता हूँ यहाँ पे G के प्रत्येक अवयव का, यहाँ पे लिख सकता हूँ G के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अस्तित्व में है, प्रतिलोम अस्तित्व में है, ठीक है, अस्तित्व में है, ठीक है, अस्तित्व में है। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया, क्या ले लिया कि इसका प्रत्येक जो अवयवी, जो यहाँ पे अवयवी है, पर जी के प्रत्येक अवयव प्रतिलोम का अस्तित्व है। फिर बाद में यहाँ क्रम विनिमय का नियम क्या कह सकते हैं हम कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि चूंकि प्रथम, या फिर मैं कह सकता हूँ कि क्रम विनिमय, और क्रम विनिमय में कह रहा हूँ यहाँ पे F1 ऑफ F2 करूँ, या F2 इज इक्वल टू F2 ऑफ F1 करूँ। देन यहाँ पे क्रम को विनिमय करने के बाद भी हमारे पास क्या आएगा हमारे पास वो की चीज़ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ मैं F2 इज इक्वल टू F2 ऑफ F1, ठीक है। क्रम को विनिमय करने पर भी हमारे पास वही चीज़ आ रही है, यानी कि बीच कोई चीज़ परिवर्तन नहीं हो रही। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि क्रम विनिमय का पालन होता है, क्रम विनिमय का पालन होता है,
पालन होता है, अतः यहाँ अबेली है। क्या है? अबेली है। एक बार इसको मैं पूरा वापस समझा देता हूँ किस प्रकार से हमने किया। इसको देखो, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था इसको, ठीक है। हमारे पास दे रखा है प्रूफ दैट द सेट ऑफ फंक्शन गिवन बाय g इज इक्वल टू f1 f2 f3 f4 वेयर f1 x इज इक्वल टू x, f2 x इज इक्वल माइनस x, f3 x इज इक्वल टू 1 upon x, f4 x इज इक्वल टू माइनस 1 upon x इज एप्सिलॉन r नॉट फ्रॉम ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शन संयुक्त फलन इज इट अबेलियन। तो यहाँ पे हमने g इज इक्वल टू f1 f2 f3 f4 संयुक्त फलन है तो ग्रुप है, तो यहाँ पे मैंने संयुक्त टेबल पहले बना दी। इसको f1 ऑफ एकाकी आच्छादित या फिर कह सकता हूँ मैं बाइजेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये इस प्रकार से हमारे पास क्या बनी है कि संयुक्त सारणी बनी है। और यहाँ पे मैं सामर्थ्य नियम के लिए मैं कह दिया डायरेक्ट कि संग्रह सारणी में सभी सदस्य जी के सदस्य हैं, यानी संग्रह सारणी में जो सभी सदस्य किसी भी प्रकार का मैं एकाकी आच्छादित निकालता हूँ तो संयुक्त सारणी में सही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह दिया मैंने, अतः जी गुणनफलन में समवर्त है। जी क्या है? गुणनफलन में क्या है? समवर्त है। फिर वो सहचारिता का नियम, वो सहचारिता का नियम f2 f3 f4 इज एप्सिलॉन जी, देन f2 ऑफ f3 ऑफ f4 इज इक्वल टू f2 ऑफ f3 ऑफ f4, देन यहाँ पे f2 ऑफ f3 f4 होता है, f4 ऑफ f4 f1 होता है, यहाँ पे f2 ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ f3 ऑफ f4 f2 होता है, f2 ऑफ f2 इज इक्वल टू f1 होता है। अतः जी के जी में संयुक्त फलन सहचारी है। तस्मक अवयवी में सक्रिय सारणी से f1 इज एप्सिलॉन जी, f1 जी का तस्मक अवयवी है, अतः जी में तस्मक अवयव अस्तित्व है। और किस प्रकार f1 ऑफ f2 इज इक्वल टू f2 ऑफ f2 इज इक्वल टू f2 ऑफ f1 ऑफ f3 इज इक्वल टू f3 ऑफ इज इक्वल टू f3 ऑफ f1। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो जी में तस्मक अवयव का क्या है? अस्तित्व है। फिर बात प्रतिलोम f1 ऑफ f1 f2 ऑफ f2 इज इक्वल टू f1 और f3 ऑफ f3 इज इक्वल टू f1 f4 ऑफ f4 इज इक्वल टू f1। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जी के प्रत्येक अवयव प्रतिलोम का अस्तित्व है। फिर बाद में क्रम विनिमय, क्रम को विनिमय करके देख ले तो भी यहाँ पे संयुक्त फलन में ऐसे ही आ रहा है, कंपोजिट टेबल में ऐसे ही आ रहा है, इसलिए क्या है बेटा ये क्रम विनिमय का अनुपालन करता है, अतः यह अबेली है। क्या है? ये अबेली है। और इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है बेटा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब सिद्ध अकेडमी को, और फिर अगर बेल आइकन पर क्लिक करना चाहते हो तो कर सकते हो, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन पे। और क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, अब बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार कह रहा है हमें? देखो यहाँ पे कि प्रूफ दैट द सेट ऑफ मैट्रिक्स given by Z is equal to A B C D where A is equal to यहाँ पे हमें दे रखा है इस प्रकार से 1 0 0 1 मैट्रिक्स फॉर्म, B इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा हमें माइनस का 1 0 प्लस का 1 है। फिर बाद में यहाँ पे C इज इक्वल टू यहाँ पे हमें दे रखा है इस प्रकार से 1 0 0 माइनस का 1। फिर D इज इक्वल टू यहाँ पे हमें दे रखा है किस प्रकार से दे रखा है? माइनस का 1 0 0 माइनस का 1, ठीक है। और फॉर्म्स ए ग्रुप, यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्म्स ए ग्रुप, जो कहाँ से आता है बेटा? ग्रुप से आता है। विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स के माध्यम से हमें इसको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आयु गुणन के माध्यम से, ठीक है। इट अबेलियन, और हमें सिद्ध करना है इज इट अबेलियन। क्या ये अबेलियन है? ये भी हमें क्या करना है? इसका
प्रूव करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से होगा इसका सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ बेटा, कंपोजिट टेबल। और कंपोजिट टेबल किस प्रकार से बनेगी, ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं संयुक्त सारणी। ठीक है, तो संयुक्त सारणी देखो यहाँ पे हल, और हल के साथ यहाँ लिख रहा हूँ कंपोजिट टेबल, कंपोजिट टेबल। ठीक है, कंपोजिट टेबल बेटा मैं पहले ही बना रहा हूँ, वो किस प्रकार बनेगी देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार से इसकी लाइन निकल ली, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं गुणन, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, और ए को ए के साथ मैं करूँगा, जब ए का ए के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ए आएगा, फिर ए का बी के साथ करूँगा तो बी आएगा, बी का ए का सी के साथ करूँगा तो सी, और ए का डी के साथ करूँगा तो डी आएगा। ठीक है, बी का ए के साथ करूँगा तो यहाँ पे बी आएगा बेटा। ठीक है, बी का बी के साथ करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, फिर बाद में बी का सी के साथ करूँगा डी आएगा, बी का डी के साथ करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। फिर सी का ए के साथ करूँगा देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, फिर सी का बी के साथ डी आएगा, फिर बाद में सी का सी के साथ करूँगा तो यहाँ ए आएगा, फिर बाद में सी का डी के साथ करूँगा तो क्या आएगा, बी आएगा, फिर बाद में इसी प्रकार डी का ए के साथ करूँगा मैं तो यहाँ पे डी, फिर डी का बी के साथ सी, फिर डी का यहाँ पे बी के साथ करूँगा बी, और डी का डी के साथ करूँगा तो ए आएगा। इस प्रकार से ये संयुक्त सारणी बनेगी। अब यहाँ बनेगी कैसे, यहाँ पे इसको देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले यदि मैं ए का ए के साथ करूँ, यहाँ पे ए का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी ए का ए के साथ संयुक्त सारणी में मैट्रिक्स गुणन कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए क्या दे रखा है, 1 0 0 -1, और यहाँ पे मैं बी कितना दे रखा, देखो यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, देखो ए क्या दे रखा है यहाँ पे 1 0 0 1, ए का ए के साथ करना है तो यहाँ पे वापस ए लिख रहा हूँ मैं 1 0 0 1। ठीक है, देन यहाँ 1 को 1 के साथ 1, देखो 1 के 1 के साथ, 0 का 0 के साथ। ठीक है, फिर 1 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ 0, यहाँ पे 0 का 0 1 0, यहाँ पे 0 का 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, क्या आ गया वापस, ए आ गया। क्या आया हमारे पास, ए आ गया। फिर बाद में यहाँ पे ए का बी के साथ करूँगा मैं, ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 1 0 0 1, फिर बी कितना दे रखा है -1 0, और यहाँ पे 0 और 1, इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास -1 0 -1 0 और 0 1 आएगा, 0 1, यानी ये बी के बराबर आएगा हमारे पास, किसके पर आएगा, बी के। फिर बाद ए का सी के साथ करूँगा यहाँ पे, देन यहाँ पे ए का सी के साथ किस प्रकार से आ जाएगा, देखो यहाँ पे ए कितना दे रखा 1 0 0 1, फिर बाद सी कितना दे रखा है 1 0 0 माइनस का 1, फिर बाद में यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 1 0 0 -1, देन यहाँ पे सी के बराबर। फिर ए का डी के साथ करूँगा मैं, ठीक है, तो ए का डी के साथ मैं इसी प्रकार करूँगा, यहाँ पे ए के साथ 1 1 0 0 1, और फिर बाद में यहाँ 1 1 0 0 -1, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 -1, और ये डी के बराबर हो गया। इस प्रकार यहाँ पे मैं ए का यहाँ बी का ए के साथ, बी का ए के साथ, बी का बी के साथ, और बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, इस प्रकार से मैं करता जाऊँगा। टोटली यहाँ पे मैट्रिक्स गुणन निकालूंगा तो इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी का, फिर बाद में सी का सी के साथ, सी का ए के साथ, फिर बाद में यहाँ पे सी के ए के साथ करूँगा। ठीक है, और फिर बाद में सी का ए के साथ, सी का बी के साथ, सी का सी के साथ, सी का डी के साथ, फिर बाद में यहाँ डी का ए के साथ, फिर बाद डी का बी के साथ, डी का सी के साथ, और डी का डी के साथ। इस प्रकार से मैं जब मैट्रिक्स गुणन निकालूंगा तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इनके जो क्लोजर लॉ है, फिर बाद में एसोसिएटिव लॉ है, फिर बाद में इसकी आइडेंटिटी है, और इसके बाद इसका इन्वर्स है। किस प्रकार से हो जाएगा देखो यहाँ पे सबसे लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ क्लोजर लॉ। क्या लिख रहा हूँ बेटा, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। और क्लोजर लॉ किस प्रकार से हो जाएगा देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लोजर लॉ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिशन टेबल बिलोंग टू जी सच दैट जी इज द क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिट टेबल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल द, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी, एलिमेंट्स
of G, all the elements of G of composite table यानी कि प्रत्येक कंपोजिट टेबल संयुक्त फलन बिलोंग्स टू G और G सच दैट जहाँ G इज ए क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, कंपोजिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, कंपोजिट ऑफ फंक्शन। इस प्रकार से हमें क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि संयुक्त सारणी के सभी सदस्य जी के सदस्य है, यानी कि जो संयुक्त सारणी में जो सारे के सारे सदस्य वो जी के सदस्य है, ठीक है, और जी इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है, ठीक है। तो संयुक्त सारणी में जो सारे के सारे सदस्य वो जी के सदस्य है, यहाँ पे कह सकते हो, अर्थात जी फलन गुणन में समर्थ है, जी फलन गुणन में क्या है, समर्थ है। तो क्लोजर लो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट टेबल बिलोंग टू जी, जहाँ जी इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शन, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं G2 रूल, और ये G1 रूल था, ये हमारे पास G1 रूल था। यहाँ पे G2 रूल क्या है, एसोसिएटिव लो, यहाँ लिख देता हूँ मैं एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो क्या कहता है हमें कि यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक ए बी सी इज एप्सिलॉन जी कहाँ से आता है बेटा, जी से आता है। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए बी सी इज इक्वल टू यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। ए बी के बराबर हमारे पास क्या है, बी आया बेटा यहाँ पे, तो बी डॉट सी इज इक्वल टू बी सी के बारे में हमने जब किया था यहाँ पे बी सी के बारे में हमने जब किया था बी और सी के, तो डी आया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए और डी, तो बी सी के बराबर यहाँ पे डी आया और ए डी के बराबर यहाँ पे डी आया। तो यहाँ पे कह सकता हूँ बेटा कि एसोसिएटिव लॉ में यहाँ पे जी, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ का अनुपालन होता है इस ग्रुप में, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, यहाँ पे आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में किस प्रकार से नियम लागू होगा, देखो यहाँ पे फ्रॉम द टेबल वी फाइंड दैट E इज इक्वल टू ए इज द आइडेंटिटी ऑफ G। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम द टेबल वी फाइंड द E इज इक्वल टू ए, E इज इक्वल टू ए इज द आइडेंटिटी ऑफ G, ठीक है, ऑफ G। यानी कि यहाँ पे जब हम देखते हैं यहाँ जो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ में ए से स्टार्ट हो रहा है, प्रथम पंक्ति भी ए से स्टार्ट हो रही है और प्रथम स्तंभ भी ए से स्टार्ट हो रहा है। कंपोजिट टेबल में प्रथम पंक्ति ए से स्टार्ट हो रही है, प्रथम स्तंभ भी या कॉलम भी ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आइडेंटिटी क्या होगा हमारे पास, ए होगा। क्या होगा बेटा, ए होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको देखा जाता है, हमेशा ऐसे ही देखा जाता है, ये हमारा क्या होता है, कंसेप्ट होता है। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ इनवर्स, ठीक है। और इन्वर्स किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे इन्वर्स लो की फ्रॉम कंपोजिट टेबल वी फाइंड दैट फ्रॉम कंपोजिट टेबल संयुक्त सारणी से, फ्रॉम कंपोजिट टेबल वी फाइंड दैट हम प्राप्त करते हैं कि, हम क्या प्राप्त करते हैं कि यहाँ पे इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है। इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए होगा जब हम यहाँ पे इन्वर्स के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। इन्वर्स ऑफ बी, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इन्वर्स ऑफ बी इज इक्वल टू बी होगा। फिर बाद में इन्वर्स ऑफ सी इज इक्वल टू यहाँ पर सी होगा। फिर बाद में लिख रहा हूँ मैं इन्वर्स ऑफ डी इज इक्वल टू डी होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ए का ए होगा, बी का बी होगा, सी का सी होगा, डी का डी होगा। किसके माध्यम से होगा, इन्वर्स के माध्यम से, ठीक है। तो मैट्रिक्स को इन्वर्स के माध्यम से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, एडजस्ट ऑफ मैट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। फिर बाद में लिख रहा हूँ G5 रूल, और G5 रूल क्या है, कॉम्यूटेटिव लो, ठीक है।
और कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहा है हमें, देखो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है बेटा क्रम में द टेबल इज नॉट चेंज्ड ऑन इन इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स इज अबेलियन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जब इन पंक्ति और स्तंभ को आपस में जब इंटरचेंज कर देते हैं देन उसके किसी भी प्रकार के टेबल में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि द टेबल इज नॉट चेंज, यहाँ लिख रहा हूँ द टेबल इज नॉट चेंज, टेबल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। कब कि ऑन इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स, एंड COLOUMS कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स जी, देन यहाँ पे लिख सकता हूँ देन तब G इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है, इस प्रकार से G क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है इसको वापस समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रूव दैट द सेट ऑफ मैट्रिक्स गिवन बाय G इज इक्वल टू ABCD वेयर A इज इक्वल टू A और B C D। इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स दे रखी फॉर्म है ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज इट अबेलियन, यह अबेलियन है क्या। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंपोजिट टेबल, पहले मैंने कंपोजिट टेबल बना दी। ठीक है, और यहाँ पे ए को ए के साथ में मल्टीपल में ए आएगा, ए को बी के साथ करूँगा तो बी, ए को सी के साथ सी, ए को डी के साथ डी, बी को ए के साथ बी को बी के साथ ए, बी का सी के साथ डी, बी का डी के साथ सी का ए के साथ सी का बी के साथ डी, बी सी का सी के साथ ए। इस प्रकार से हमारे पास कंपोजिट टेबल बन जाएगी। और यहाँ पे मैंने इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके बताया यहाँ पे, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही ये टेबल बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे क्लोजर लो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट टेबल बिलोंग्स टू जी सच दैट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शन, यानी कि जो कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन दे रखा है उसमें जो सारे सदस्य है वो जी से ही आते हैं। वो कहाँ से आते हैं बेटा, जी से ही आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट टेबल बिलोंग टू जी, यानी सारे के सारे जो एलिमेंट है वो कंपोजिट टेबल से ही आते हैं, इसलिए यहाँ पे जी इज क्लोज्ड। जी इसलिए जी क्या है, क्लोज्ड समवर्ती नियम का अनुपालन करेगा। फिर एसोसिएटिव लॉ वेयर जहाँ प्रत्येक ए बी सी इज एप्सिलॉन जी, देन ए बी और सी और ए बी बी सी, तो ए बी क्या है बी के बराबर, बी सी बराबर डी के बराबर, बी सी डी के बराबर, ए डी बराबर डी के बराबर है। जब इसको मैट्रिक्स गुणन करेंगे तब आएगा। ठीक है, फिर बाद में है आइडेंटिटी फ्रॉम द टेबल वी फाइंड दैट ई इज इक्वल टू ए इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। ये किस प्रकार से आता है बेटा, जब हमारे पास रो और कॉलम में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कंसेप्ट होता है बेटा जो पहला वाला जो होता है मैट्रिक्स या पहला वाला जो डिजिट होता है वही क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी होता है। फिर इन्वर्स ऑफ फ्रॉम द कंपोजिट टेबल वी फाइंड दैट इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी, डी इज इक्वल टू डी। ये किस प्रकार से एडजस्ट ऑफ मैट्रिक्स के माध्यम से होता है, जो तुम लोगों को आना चाहिए। वैसे हमारे पास में अभी बोर्ड के पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको करवा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हमें ये आना चाहिए। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ द टेबल इज नॉट चेंज ऑन इट इंटरचेंज रो एंड कॉलम, यानी टेबल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा जब मैं इसके कॉलम और रो में किसी प्रकार का परिवर्तन करता हूँ। देन यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं, जी इज अबेलियन ग्रुप। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आगे करेंगे बेटा इसके क्वेश्चन। ये आज का क्वेश्चन था 13, फिर बाद में 14, 15, 16 और इसके बाद इसके थ्योरम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।